एक तो है स्लाइडिंग से, कि जब भी एक दूसरे से स्लाइड करेंगी, स्लाइड करते टाइम, ये स्लाइड कर रही है, स्लाइड करते टाइम क्या होगा, तब अर्थक्वेक आ सकता है। या फिर सेकंड के, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करके एक नया माउंटेन बनाएंगी उस अर्थ क्रस्ट की वजह से, उन प्लेट्स की वजह से, उस टाइम भी क्या बोलोगे कि ये अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है। सॉरी। तो बच्चे, अर्थ प्लेट्स इन द हिमालयन रीजन पुश अगेंस्ट वन अनदर रेजिंग माउंटेन एंड काजिंग अर्थक्वेक। ठीक है। अब और अर्थक्वेक किस वजह से आ सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्ट्स की वजह से भी आते हैं, या फिर जो बिग मेटेराइट जो होते हैं ना, जो आपके आसमान से वो जो मेटेराइट्स आते हैं, जब वो अर्थ के साथ हिट करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो तो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से भी आपकी क्या हो जाती है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। किस किस वजह से आते हैं, वॉल्केनो इरप्ट्स, वॉल्केनो इरप्ट्स की वजह से, ठीक है, बिग मेटेराइट जो पत्थर होते हैं आपके, बिग मेटेराइट जब वो अर्थ के साथ हिट करते हैं तब आपका अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है आपका बच्चे, अर्थक्वेक आना पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल का अर्थक्वेक आता है। ठीक है, इन वजह से। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट की वजह से, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अर्थ क्लस्ट की जो प्लेट्स होती है उनमें जब मूवमेंट होती है तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन क्या होता है। बच्चे देखो, कुछ जोन होते हैं ना जिनमें क्या होता है कि आपका पता है कि वहाँ पे आपके जो अर्थक्वेक है वो आने ही आने हैं। ठीक है, जो डेंजर जोन रहते हैं उनको आपके कहते हो सिस्मिक जोन कहते हो। आपको पता है कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो अर्थ प्लेट की मूवमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, और जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है वो इतनी वीक होती है ना कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक जब वो आता ही आता है। ठीक है, तो जो वीक जोन होते हैं अर्थ क्रस्ट के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, उनको आप क्या कहते हो, सिस्मिक जोन। ठीक है, तो जो कुछ एरिया जो आपके सिस्मिक जोन के अंडर आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपका कश्मीर, ठीक है, जो सिस्मिक जोन के अंडर आते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, एक है आपका कश्मीर, उसके बाद है आपका वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, उसके बाद आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सॉरी, होल नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, क्लियर, एंड और है आपका राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन, ये कौन से एरिया हैं बच्चे, ये है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ये वो एरियाज हैं आपके। ठीक है, और कुछ साउथ इंडिया का भी एरिया है जो किस में आता है आपका, अर्थक्वेक डेंजर जोन में। सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन earthquake danger zone, earthquake danger zone। ठीक है, ये सारे कौन कौन से एरियाज हैं, कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया,
और कुछ एरिया साउथ इंडिया के वो भी कहाँ पे आते हैं आपके अर्थक्वेक डेंजर जोन में, कि जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो क्या है डेंजर जोन में, मतलब ये एरिया जो है वो डेंजर जोन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आपका सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ चलो, अच्छा सिस्मोग्राफ क्या होता है? अर्थक्वेक पता कैसे चलता है कि कितना अर्थक्वेक आया है, कि अर्थक्वेक आया है या नहीं, वो किससे पता चलता है? वो चलता है आपका पता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मेजर करता है आपके अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। ठीक है एक तो आपको पता होगा कि जो अर्थक्वेक होता है ना, तो वो क्या करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको आप सिस्मिक वेव्स भी बोलते हो। तो यही शॉक वेव्स जो है ये क्या करती हैं, अर्थ के हर एक पार्ट में, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं शॉक वेव्स। तो यही जो है, जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सिस्मोग्राफ इसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब सिस्मोग्राफ का सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो क्या करता है, पॉइंट्स में देखते हैं। अर्थक्वेक जो है वो क्या करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, प्रोड्यूस शॉक वेव्स। ठीक है, शॉक वेव प्रोड्यूस किया। अब ये शॉक वेव जो होती है ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन ऑन अर्थ। क्लियर? अब जो आपका सिस्मोग्राफ है ये क्या करता है, सिस्मोग्राफ जो है ये क्या करता है, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ क्या है बच्चे? ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मेजर विच रिकॉर्ड्स एंड measures the magnitude of magnitude of earthquake। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स, इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, जो अर्थक्वेक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, ये सिस्मोग्राफ क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या करता है, एक टाइप का क्या होता है, इन्होंने एक पेपर लगाया होता है रोलिंग ड्रम पे। ठीक है, रोलिंग ड्रम पे ग्राफ पेपर लगाया होता है, और वायर से इन्होंने क्या किया होता है, हैवी वेट लगा के एक पेन को होल्ड किया होता है। ठीक है, जैसे वो अर्थक्वेक आता है तो वो क्या करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करके वहाँ पे वो क्या करता है कि ग्राफ पे जो पेन की, जैसे वो रोलिंग करते जाएगा ना, ड्रम रोटेट करता जाएगा, तो वो पेन क्या करेगा, ग्राफ पे ये जो पेपर होगा उस पर सिस्मिक ग्राफ, जो शॉक वेव जो है उनको क्या करता है, ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो हिलता है जब अर्थक्वेक्स आता है, तो वहाँ पे ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे बनता है, अगर देखते बनेगा अगर हमसे, तो ये एक बेस होता है। ठीक है, ये एक बेस हो गया, और यहाँ पे आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। क्लियर? ये एक सपोर्ट सिस्टम हो गया, इसको इन्होंने टाई किया हुआ है एक धागे के साथ। यहाँ पे एक हैवी वेट लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये हैवी वेट है, ये आपकी वायर है। क्लियर? ये है एक हैवी वेट, ये एक हैवी वेट लगाया हुआ, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। क्लियर? उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक पेन लगाया हुआ है, ये एक पेन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका रोलिंग ड्रम। ये टाइप का ग्राफ पेपर है।
ठीक है, आपका रोटेटिंग ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, ठीक है। ये आपका है बेस काइंड ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका आएगा अर्थक्वेक्स आएंगे, ये मूव करेगा और ये ऐसे ऐसे क्या होते जाएगा, ये रोटेट करते जाएगा और ग्राफ पे क्या होते जाएगा, शेक्स जो शॉक वेव्स होंगी वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसमें होता क्या है कि जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थ शेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थ जैसे शेक होगा, देखो होता क्या है, ये हैवी वेट है, ये हैवी वेट है, ये मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है, ये ड्रम रोटेट करता है। कब रोटेट करता है, जब अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, आपका जो पूरा अर्थ जो है वो शेक करेगा। ये हैवी वेट होने की वजह से बिल्कुल शेक नहीं करेगा, शेक करेगा तो आपका रोटेटिंग ड्रम जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा, है ना, सडन शॉक्स आते जाएंगे, अर्थ रोटेट करेगा, आपका ड्रम भी क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे वो रोटेट करेगा, यहाँ पे ऊपर पेन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी ग्राफ पेपर पे क्या होगा, पेन से जितने भी आपके पेन जो होगा वो क्या करेगा, ट्रेस करते जाएगा बिटवीन द शेकिंग अर्थ एंड स्टेशनरी सस्पेंडेड हैवी वेट के बीच में। तो यही जो आपका ट्रेस आएगा ग्राफ पेपर के ऊपर, वो क्या होता है, आपका अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ क्या होता है, ये ट्रेस है ना, जैसे ये ग्राफ पेपर है यही रोटेटिंग के अंदर, तो इसमें क्या होता है ऐसे, ये क्या है आपके अर्थक्वेक ट्रेस हुए होते हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव जो शो करते हैं। तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड जो हुआ था उसको आप सिस्मोग्राम भी कहते हो। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड शो सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड इन ग्राफ पेपर बाय सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो जो आपका बच्चे प्लेस, वो जगह अर्थ क्रस्ट की जहाँ पे आपकी अर्थक्वेक जनरेट होती है उसको आप क्या कहते हो, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। क्या कहते हो, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पे आपका अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको आप क्या कहते हो, फोकस ऑफ द अर्थ क्वेक। तो वो पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है उसको आप क्या कहते हो बच्चे, एपिक सेंटर। क्या कहते हो, एपिक सेंटर। मैं बताती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोकस है तो आपके फोकस के बिल्कुल ऊपर डायरेक्टली अबव द फोकस जो पॉइंट होगा अर्थ के सरफेस पे उसको आप कहोगे एपिक सेंटर, एपिक सेंटर, ठीक है। क्या मतलब, फोकस हो गया जहां से वो जनरेट हुआ, उसके डायरेक्टली अपोजिट जो पार्ट होगा अर्थ सरफेस का उसको आप क्या कहोगे, एपिक सेंटर, ठीक है। तो यही था, कल हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अर्थक्वेक को, या फिर हम देखेंगे कि जो आपका रिक्टर स्केल क्या होता है, ठीक है। और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अपने अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है वो जो सडन शेक्स होते हैं आपकी प्लेट्स में, जो आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट्स प्रेजेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके अंदर जब मूवमेंट होती है, जब वो स्लाइड करते हैं या फिर वो कोलाइड करते हैं, उनकी कोलाइड या स्लाइड होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपना अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। जो ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, एक बेस दिया होता है, एक सपोर्ट सिस्टम लगाया होता है जिसपे आपने वायर के थ्रू एक हैवी वेट लगाया होता है और उसके साथ एक पेन कनेक्टेड होता है। जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, मतलब स्टैटिक रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, डायनेमिक नहीं होता, ये स्टैटिक होता है, मतलब मूवमेंट नहीं होती है इसमें कुछ भी। बेस के ऊपर आपने एक रोटेटिंग ड्रम लगाया होता है, वो ड्रम तब रोटेट करता है जब आपका अर्थक्वेक आता है। जैसे आपका अर्थक्वेक आएगा आपकी अर्थ शेक करेगी, अर्थ शेक करने के साथ साथ आपका ड्रम भी क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ड्रम रोटेट करेगा, ऊपर आपका पेन फिक्स किया होगा, रोटेट जैसे जैसे करेगा, मतलब जितना जितना वो अर्थ शेक हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही पेन के थ्रू क्या होंगे, ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ पे। तो उसी ट्रेस को जब हम बाद में रीड आउट करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका अर्थक्वेक आया हुआ है और कितना आया हुआ है, ठीक है।
और वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ क्रस्ट का वो पॉइंट जहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। और फोकस के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अबव ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस पे फोकस के बिल्कुल जो अबव पार्ट रहता है उसको आप क्या कहते हो, एपिक सेंटर। ठीक है बच्चे, थैंक यू।